सफेद बिल्लियों को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, लेकिन जब वह बिल्ली एक रहस्यमयी जंगल से लौटे तो सबके दिल कांप उठे। क्या वह सच में वैसी ही थी? धूप हल्की पड़ चुकी थी और गांव के हर छोर पर सुनहरा रंग फैल चुका था। बड़ों की बातें, बच्चों की शरारतें और गायों की घंटियों की टंटनाहट सब मिलकर उस छोटे से गांव को एक चित्र की तरह बना देती थीं। पर आज की सुबह कुछ अलग थी। हर कोई चौपाल पर एक ही चर्चा कर रहा था, उस सफेद बिल्ली की। नीम के पेड़ के नीचे बैठा बूढ़ा रामबली हाथ में लकड़ी की छड़ी थामे बोल रहा था। वो कोई आम बिल्ली नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। रात के अंधेरे में उसकी आंखें अंगारे जैसी चमकती हैं। बच्चे डर से सिमटकर अपनी माओं के पीछे छिप गए। औरतें कानों में चुचकारियां भरने लगी। वो बिल्ली पिछले हफ्ते ही गांव में आई थी, बिल्कुल सफेद जैसे बर्फ की परत। उसकी चाल में ऐसी नरमी थी जैसे वो हवा को चीरती चली जाए, लेकिन जब वो देखती उसकी आंखों में जैसे कोई पहेली छिपी होती। सबसे पहले वह पाई गई थी रानी के घर के पास। रानी गांव की छोटी बच्ची थी, करीब 7 साल की। नटखट, प्यारी और सबसे ज्यादा बातूनी। उसे जानवरों से बड़ा लगाव था, खासकर बिल्लियों से। जब रानी ने पहली बार उस सफेद बिल्ली को देखा, वो अपने आंगन में खेल रही थी। बिल्ली चुपचाप उसकी तरफ आई और बिना डरे उसके पास बैठ गई। रानी ने डरने की बजाय उसका सिर सहलाया और तभी से वह बिल्ली हर रोज आकर रानी के साथ खेलने लगी। पर कुछ ही दिनों में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। गांव की घड़ियां रात को अचानक रुक जाती, खेतों में बोए बीज गायब होने लगे और लोगों के सपनों में एक ही चेहरा आने लगा, उस सफेद बिल्ली का। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस रात वह बिल्ली गायब रहती, गांव में सब कुछ सामान्य होता। गांव के बुजुर्गों ने मंदिर में पूजा करवाई, नींबू मिर्च लटकाए, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। रानी की माँ भी चिंतित रहने लगी। एक रात उन्होंने रानी से पूछ ही लिया, तू उसके साथ खेलती क्यों है बेटी, कहीं कुछ हो न जाए। रानी मुस्कुराई और बोली, माँ वो बहुत प्यारी है, उसने मेरा कभी कुछ नहीं बिगाड़ा। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिला दिया। चौकीदार रामू, जो हर रात पहरा देता था, सुबह बेहोश मिला। जब उसे होश आया, उसने कांपती आवाज में बताया, मैंने देखा वो बिल्ली आदमी की तरह खड़ी हो गई थी और उसके पीछे कोई काला साया था। उसने मुझे देखा और मैं गिर गया। गांव में कोहराम मच गया। अब वह बिल्ली रहस्य नहीं, डर बन चुकी थी। गांव के पंडित ने फैसला लिया कि अब उस बिल्ली को गांव से बाहर भगाना होगा। लेकिन रानी ने यह सुना तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह भागी और सीधी उस बिल्ली के पास पहुंची जो पीपल के पेड़ के नीचे बैठी थी। रानी ने उससे पूछा, क्या तुम सच में बुरी हो? क्या तुमने कुछ किया है? बिल्ली चुप रही, लेकिन उसकी आंखें एक अनोखी उदासी से भर गईं। अगले दिन गांव इकट्ठा हुआ। पंडित ने मंत्रोच्चार शुरू किए और ढोल बजने लगे। जैसे ही वे बिल्ली को भगाने आगे बढ़े, अचानक आकाश में काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी और फिर वह दृश्य जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। बिल्ली धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। उसके चारों ओर नीली रोशनी फैल गई और फिर सबके सामने उसकी आवाज गूंजी, मैं कोई सामान्य बिल्ली नहीं हूँ, मैं एक रक्षक आत्मा हूँ। वर्षों पहले इस गांव को एक दुष्ट आत्मा से बचाने के लिए मुझे श्राप मिला, इस रूप में यहाँ रहना। अब वह आत्मा लौट आई है और मैं ही उसे रोक सकती हूँ। सब लोग स्तब्ध रह गए। बिल्ली ने आगे कहा, रानी ने मुझे सच्चा अपनाया, इसलिए मैं जाग पाई। लेकिन अब अंतिम लड़ाई का समय है। बिल्ली की आंखें जलने लगी और वह हवा में घूमने लगी। तभी एक भयानक धुंध फैली और एक काली परछाई प्रकट हुई। यह वही दुष्ट आत्मा थी जो वर्षों पहले गांव में आतंक फैलाती थी। वह बिल्ली से टकराई, झगड़ा हुआ, न रुकने वाला युद्ध। गांव के लोग डर के मारे अपने घरों में छिप गए, लेकिन रानी वहीं खड़ी रही। उसने कहा, तुम अकेली नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। और जैसे ही रानी ने यह कहा, उसकी कलाई पर एक चांदी की चूड़ी चमक उठी, वही जो उसकी दादी ने उसे दी थी और कहा था, जब सच्चा समय आएगा ये तुम्हारी रक्षा करेगी। बिल्ली ने उस चूड़ी की रोशनी से शक्ति खींची और वह अंतिम वार किया, जिससे वह दुष्ट आत्मा राख में बदल गई। शांत आकाश, धीमी हवा और चारों ओर प्रकाश, सब कुछ बदल चुका था। गांव के लोग बाहर आए और पहली बार उन्होंने देखा वह बिल्ली अब कोई बिल्ली नहीं, एक सफेद परी बन चुकी थी। उसने मुस्कुराकर सबको देखा और कहा, अब मेरा समय पूरा हुआ। रानी, तुम्हारी निस्वार्थता ने मुझे मुक्ति दी। अब मैं जा रही हूँ, लेकिन हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी। और वह रोशनी में विलीन हो गई। गांव फिर से खुशहाल हो गया। रानी की हिम्मत और प्यार ने जो किया, वह आज भी गांव की कहानियों में जिंदा है। अगर आपको यह रहस्यमयी और दिल को छू लेने वाली कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली अनोखी कहानी आप सबसे पहले सुन सकें। आपको इस बिल्ली की कहानी में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? कमेंट में जरूर बताइए।